मैंने शुरुआत की है आपके 2017 के जेईई मेंस क्वेश्चन के साथ, राइट? बिकॉज आई थॉट धीरे धीरे करके हमने सेशन का लेवल बढ़ाना है, तो दिस शुड बी 2। यस, एक बारी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ओके, तो एज यू कैन सी यहाँ पे दो सीरीज आपको दिख रही हैं। द फर्स्ट वन इज दिस, तो विच यू कैन कलेक्ट एंड राइट इट एज 21C1 प्लस 21C2 करते करते टिल 21C10, एंड द अदर वन एज यू कैन सी, अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूं तो दूसरी ये वाली सीरीज है -10C1 प्लस 10C2 टिल 10C10। ठीक है, आपकी बेसिक बाइनोमियल थिंग। नाउ जस्ट वॉच दिस आउट। अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करती हूँ तो हम हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते चलेंगे। तो इफ आई हैव a प्लस बी होल रेज टू पावर n, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप लोग लिखते हो टर्म्स ऐसे nc0 a रेज टू पावर n माइनस r b रेज टू पावर, इस तरह से आप बढ़ते जाते हैं आगे। n माइनस 0 यहाँ है एंड b रेज टू पावर 0 इनिशियली, एंड इस तरह से n माइनस 1 b1 सो ऑन सो फोर्थ टिल ncn और ये b रेज टू पावर n, यानी a की पावर्स होती जाती हैं आपकी डिक्रीज। तो हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करते हुए हम लोग नीचे जाते रहते हैं, एंड b की पावर्स होती है इंक्रीज। सो 0 से बिगिन करते करते n तक पहुंच जाते हैं। अब यार ये वाली जो एक्सपेंशन है ना, वी आर ट्राइंग टू टारगेट, इसमें NC0 की टर्म मिसिंग है एंड यहाँ से भी मिसिंग है, तो हम अपने आप से डालेंगे इसमें 21C0 एंड यहाँ डालेंगे 10C0। अब मजे की बात ये है बच्चों कि 21C0 होता है 1, 10C0 भी होता है 1, तो मतलब ये 1 और ये -1 आपको कुछ अपनी तरफ से एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, दे कैंसिल आउट देमसेल्व्स। अब क्या करें इससे आगे, ये देखो, तो ये वाली सीक्वेंस तो यार डायरेक्टली हमारे पास आ गई। दिस इज गोइंग टू बी 1 + 1 रेज टू पावर 10, यानी 2 रेज टू पावर 10 की एक्सपेंशन है। अब इसको जिन लोगों ने पता लगा लिया है, गुड जॉब, नहीं तो यहाँ पे देखो एक बार। सपोज ये मैं इसको x बुलाती हूँ, इस पूरे एक्सपेंशन को, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं 2 रेज टू पावर 20 नहीं कर सकती या 21, क्योंकि ये 10 पर ही खत्म हो रहा है। तो 11 to 21 इफ आई ऐड एंड आई सब्ट्रैक्ट, तो पहले तो मैं सीक्वेंस को पूरा कर देती हूं इस तरह से। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ 11 से 21 जो मैंने खुद ऐड करे हैं, राइट। अब देखो, हमने एक फॉर्मूला या परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन में किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि NCR इज द सेम एज NCn माइनस R। मतलब समझो, इसका मतलब मेरा 21C11 विल बी द सेम एज 21C, इन दोनों को माइनस करो 10। ऐसे ही मेरा 21C12 विल बी इक्वल टू 21C9। मतलब बोले तो ये जो x की टर्म्स हैं एंड ये जो टर्म्स हैं ये बिल्कुल सेम है, राइट, दीज आर एब्सोल्युटली द सेम। तो इसको भी मैं x बोल सकती हूँ, यानी कि 2x क्या आ गया मेरे पास, देखो ध्यान से, 2x आ गया मेरे पास। अब ये सीक्वेंस पूरी है, 2 रेज टू पावर 21, यानी x इज 2 रेज टू पावर 20। तो 2 रेज टू पावर 20 माइनस 2 रेज टू पावर 10 कहाँ गया, ये रहा आंसर। तो बहुत क्लोज चॉइसेस हैं यहाँ पे, इसलिए बहुत ध्यान से चलना जरूरी है। एवरीबडी प्लीज मेक अ नोट। बाइनोमियल का सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है बच्चों, द सीक्वेंस हैज टू बिगिन फ्रॉम 0 एंड एंड टिल द हाईएस्ट पॉइंट, तभी उसको क्लोज करके एक्सप्रेशन लिख सकते हो। प्लीज मेक अ नोट। ओके, जिन बच्चों को नहीं समझ आया, एक बार ये बस ध्यान से देखो कि मैंने ये तो सीरीज ऑलरेडी 0 डाल के पूरी 10 तक कंप्लीट हो गई, 10C0 से 10C10, तो ये हमने निकाल लिया। यहाँ क्योंकि इट वाज अवेलेबल फ्रॉम 0 to 10, इसलिए मैंने अपने आप ऐड किए कुछ टर्म्स,
ओके अपने आप ये बाकी के 11 से 21 ऐड किए तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट? बट ये भी रियलाइज कि ये टर्म्स और ये टर्म्स बिल्कुल सेम है। ओके कुछ भी मिस हो गया हो तो जैसे कि मैंने कहा ये सॉल्यूशंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में और वेदांतु के ऐप पे मिल जाएंगे सेशन के बाद। यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक इट आउट कुछ मिस हो गया हो तो। ऑलराइट जस्ट सी वॉच दिस। क्या हुआ एक बार इसको शुरू से देखो। मेरा T4 था, सॉरी देयर वाज आई थिंक सम टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है? तो हमने ये निकाला था बच्चों, राइट? 2/x होल स्क्वायर। ओके ये हमें गिवन है। अब मैं पूरा आपका मेथड करके दिखा रही हूं। इसको कैसे करने वाले हैं हम? 6c3 हमारा आ जाता है 20 इंटू 8 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3, ठीक है? यहां ये आपका 3 आ गया तो x ये बच गया, है ना? एक तरीका है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करके कैसे करना है ये देखो, 20 एंड 8 कट गया, यहां आपके पास बचा 8 रेज टू पावर 6, यहां से क्या बच गया x रेज टू पावर। अब इस 8 को आई कैन राइट एज 2 क्यूब। अब एक हमारी प्रॉपर्टी होती थी उससे ये क्या हो जाएगा, ये 1/3 is log 2 to the base x, बस ये बच जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट, अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 6। क्या बचा यहाँ पे, x रेज टू पावर log 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 6। 8 रेज टू पावर 6 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 18 भी, ठीक है? नाउ जस्ट टेक log 2 ऑन बोथ साइड्स। फिर क्या होगा इसका, पहले इसको देखो ध्यान से। ओके जब आपने दोनों साइड log ले लिया तो ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है? अब इस log x को आई कैन टेक सम y। क्या हुआ, 18 इज इक्वल टू y माइनस 3 इंटू y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18 इज 0। आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे, राइट? तो मेरे पास यार यहाँ पे आ जाएगा 6 और -3। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या होती है, इनमें से एक ऑप्शन गायब है। कैसे, अभी देखो यहाँ, इफ आई गो आगे, ठीक है, ये आपके 6 और -3 जैसे रूट्स आए, ओके तो यार ये लगाते ही आपका आंसर 8 स्क्वायर आ गया एंड इसको लगाते ही आपका आंसर 8 रेज टू पावर -1 आ गया। 8 रेज टू पावर -1 इज नॉट गिवन इन द ऑप्शंस। तो क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। कई बार ऐसा होता है जैसे कि ये देखो, हम लोग x काट के बोल देते हैं इसका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इज 0, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। लेकिन ये आपने x कैंसिल कैसे कर दिया, x भी तो 0 हो सकता है। सेम वे कई बार हम कोई केस छोड़ दें तो दूसरा रूट हमारे पास नहीं आता, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं जिनको शॉर्ट ट्रिक नहीं समझ आई, मैं एक बार दोबारा बताती हूं। तो मैंने सिर्फ यार इतनी सी बात बोली थी कि आपको फिर से क्वेश्चन की बिगनिंग में लेके जाती हूं। सी यहां पे आई सेड जैसे ही आपने 4th टर्म के लिए फॉर्मूला लगाया, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला लगाया, ये हमारा 20 है इंटू 8 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स 3 log 8x। अब आप ऑप्शंस को भी डाल सकते हैं। तो जैसे हमें पता है 8 स्क्वायर एक ऑप्शन है, तो इफ यू पुट x की जगह 8 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 इंटू 8 स्क्वायर का होल क्यूब किया तो 8 रेज टू पावर 6 बन गया। ओके, x रेज टू पावर 3 log टू द बेस 8 स्क्वायर। ओके, मैं फिर से करके दिखा रही हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये 20 अपॉन 8 रेज टू पावर 5, यहाँ x की जगह भी मेरा 8 स्क्वायर है,
ठीक है, x की जगह भी 8 स्क्वायर है एंड ये हमने 3 मिस कर दिया है, तो दैट मेक्स इट 8 रेज टू पावर 6। जब ये बाहर लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 इंटू 2 12, ठीक है, 8 रेज टू पावर 12 log 8 टू द बेस 8, यानी कि ये और ये आपके बचा देंगे 8 रेज टू पावर 7। आंसर इज करेक्ट। तो दिस तरह से यू कैन इवन डू इट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, अब देखो ये आपका क्वेश्चन आया था 2019 में। अब गौर से देखो 2018 का भी रिपीट, अब आपको ये इसको ध्यान से देखो, ये फिर से 2019 के दूसरे शिफ्ट में भी आया था, वो अप्रैल में था, ये जैन में आया है। इसमें भी मैं आपको शॉर्टकट एंड दूसरा मेथड दोनों लगा के दिखाती हूँ। कैसे करेंगे इसे? तो सबसे पहले नॉर्मल मेथड, यार थर्ड टर्म गिवन है तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1, ठीक है। तो NC2 1 रेज टू पावर तो कुछ भी हो, x log 2x होल स्क्वायर। ओके जी, दिस इज गिवन टू बी 2560। अब 5C2 आपका क्या आएगा, 5C2 आता है आपका 10। जिन बच्चों को प्रीवियस क्वेश्चन नहीं समझ आया, यू कैन रिविजिट द वीडियो, ये सेम सिमिलर ही क्वेश्चन है, इसको एक बार समझ लो। सो 5C2 इज 10, यहां क्या हो गया, x log, ये कैंसिल हो गया। 256 कितना होता है, 2 रेज टू पावर, यस, ये आ जाएगा आपका 2 रेज टू पावर 8। तो अब कैसे निकालोगे इसको, नाउ इफ आई रेज बोथ ऑफ देम, इन दोनों का अगर मैं log ले लूं, log 2 से बेस ले लूं, तो राइट साइड पे आपके ये बच जाएगा एंड यहां ये 2 नीचे आ जाएगा एंड ये बच जाएगा log 2x एंड क्या बचेगा हमारे पास, होल स्क्वायर। समझ आया ये सबको, होल स्क्वायर यानी log x होल स्क्वायर इज 4, तो log x इज +-2। ये आपका स्टैंडर्ड तरीका है करने का। ठीक है, ये देखो log x इज +-2, उसको जब आप एक एक करके वैल्यू डाल के देखोगे, जब आपने 2 डाला तो ये आया 2² = x, x इज 4। जैसे कि मैं कह रही थी सारे ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ 4 कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने, तो क्या प्रॉब्लम है बच्चों, अगर आपने ये log to the x होल स्क्वायर को 4 लिखते ही log x को खाली 2 का ऑप्शन ले लिया, तो आपका ऑप्शन में आंसर नहीं आने वाला। इसलिए यू हैव टू टेक द अदर ऑप्शन ऑल्सो, जो बन जाएगा x = 1/4। नाउ द ट्रिक सेड कि आप एक एक करके वैल्यू भी डाल सकते हो एंड चेकआउट कर सकते हो। कैसे, ये देखो, ये सबको समझ आया। अब देखो ट्रिक कैसे लगाओगे इस पे, ये इससे इक्वेट मत करो, बस जैसे ही आपने ये नंबर लिखा, 5C2 होता है हमारा 10 इंटू यहाँ पे है x log, अब यहां x की जगह जस्ट पुट 1/4, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, कैसे करोगे इसको, चेक करके देखो एवरीबॉडी, यू विल रियलाइज इसको सिंप्लीफाई करके आपका यहां आंसर आ जाता है 2560। अपने आप एक बार इसको कंफर्म करके देखो। तो अगर ऑप्शंस गिवन है तो पुट करके भी देख सकते हो, नहीं गिवन तो पूरा ऐसे सॉल्व कर सकते हो। प्लीज मेक अ नोट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखो, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बिकॉज यू विल सी इट नाउ एंड फिर आप इसको फिर से रिपीट होते हुए देखोगे एवरीबडी।
ओके, अब इसमें क्या है, सेम नंबर है, यहाँ a प्लस बी होल रेज टू पावर 6 है प्लस a माइनस बी होल रेज टू पावर 6 है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछे होते तो हमारे पास डायरेक्टली निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ इन्होंने पूछा है सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले फोकस करो यार, यहाँ पे इवन डिग्री टर्म मतलब अगर मैं फर्स्ट टर्म लेती हूँ जो होगा nc0, तो n मेरा 6 है तो 6c0 x रेज टू पावर 6, दिस इज 0, ये इवन डिग्री टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म मेरी इवन कब देगी, 6c1 देगी, नो ऑब्वियसली यार एक एक्सपेंशन में ऑल्टरनेट मेरे को देंगे, तो अगर बिगिनिंग इसकी 6c0 से हो रही है तो 6c1 नहीं 6c2 देगी, तो 6c2 अब कैसे लिखते हैं इसे, x रेज टू पावर 6 माइनस 2 विच इज 4 एंड इसका होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आया सबको। नेक्स्ट 6c अब 3 नहीं होगा, 6c 4 होगा, 4 में यहाँ क्या होगा, x स्क्वायर एंड x क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर, एंड लास्ट टर्म इसी तरह आ जाएगी 6c6, x तो आपका 0 हो जाएगा, इस वाले टर्म का क्या हो जाएगा, होल रेज टू पावर 6, तो बच जाएगा आपका। इतना सबको समझ आया। नाउ द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे सेम ही टर्म्स, अब यहाँ पे साइंस जो होते हैं ऑल्टरनेट होते हैं, तो फर्स्ट अगर टर्म मेरी प्लस हुई यहाँ भी प्लस है, यहाँ सेकंड पॉजिटिव है, यहाँ सेकंड नेगेटिव है, लेकिन थर्ड टर्म फिर से मेरी पॉजिटिव होगी, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को बच्चों क्योंकि बीच में एडिशन हो रही है ये हो जाएगा ट्वाइस। ओके, आर वी क्लियर विद दिस, तो ये पूरे एक्सप्रेशन का हो जाएगा ट्वाइस। अब क्या करें हम, अब देखते हैं हमारी ऑड नंबर टर्म्स कहाँ से आ रही हैं, इवन डिग्री टर्म्स कहाँ से आ रही है, तो 6c0 तो 1 हो गया। यहाँ पे देखो इसको जब मैं ओपन करूं 6c2 क्या होता है, कोई मुझे बताएगा लिख के, 6c2 6 इंटू 5/2 15, अब 15 के साथ मेरा यहाँ आ रहा है x रेज टू पावर 7 माइनस x रेज टू पावर 4, आई एम इंटरेस्टेड इन माइनस x रेज टू पावर 4 क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन इवन डिग्री टर्म्स ओनली, तो इसका कोफिशिएंट यार सिर्फ -1 हो गया। आगे बढ़ो, इसका क्या होगा, इसको अगर मैं ओपन करूं दिस इज x रेज टू पावर 6 प्लस 1 माइनस 2x क्यूब, व्हेन आई मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर। देखो मजे की बात क्या है, 6c2 और 6c4 बिल्कुल सेम होते हैं क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ठीक है, तो ये भी 15 होगा, लेकिन इसमें से हम टर्म कौन सी लें, एक तो ये लेंगे x रेज टू पावर 8 इवन डिग्री आएगी, तो यहाँ से 1 आया, x रेज टू पावर 2 हमारी इवन डिग्री आएगी एंड x रेज टू पावर 5 हो जाएगी हमारी ऑड, राइट, एंड यहाँ से कुछ आएगा हमारे पास, तो यहाँ क्या लिखोगे, कंप्लीट करो इसे, ठीक है, एक बार और आ रही है। अब अगर मैंने इसको एक्सपैंड किया, a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है आपका, a क्यूब, ओके, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 1। अब मेरा इसमें इवन कहाँ से, आपका इवन डिग्री टर्म कौन सी आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, तो -3 -1, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट -15 प्लस 15 आर कैंसल्ड, यार ये तो सॉल्व कर ही लोगे, 24 आ गया। सो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर 24, एवरीबडी आई वांट टू नो इन द चैट बॉक्स किस किस का आंसर आ गया ये 24। हाउ इज इट 2 टाइम्स बेटा, बिकॉज ये प्लस ऑफ द एक्सप्रेशन है, तो यहाँ की फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ जो टर्म्स ऑल्टरनेट है यहाँ भी सेम रिपीट हो रही है, इट्स द सेम एक्सप्रेशन विद द माइनस साइन। ओके, चलो ग्रेट, सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज नाउ, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, राइट, ओके। चलिए,
तो ये पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इन द पीडीएफ आफ्टर द सेशन। नाउ लेट्स गो आगे। अब ये देखो, पिछला क्वेश्चन था 2019 का, अब ये गौर से देखो 2018, सच अ सिमिलर क्वेश्चन। तो बाइनोमियल में जिस तरह मैं बता रही हूँ, सिर्फ बाइनोमियल ही नहीं, कई चैप्टर्स में आपके टॉपिक्स रिपीट होते हैं एंड इसी को टारगेट करती है मेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें मैं मेरी टीम हम लोग चैप्टर वाइज एनालाइज कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, चलो इसको डिस्कस करते हैं अब। Alright, sum of the coefficients of all odd degree terms. अब फिर से देखो, sum of coefficients पूछा है, odd degree terms पूछ ली है इस बार, पर बीच में अब भी प्लस है, राइट? तो अभी odd degree terms कहाँ से स्टार्ट होंगी? फिर से देखो, odd degree term मतलब 5c, अगर मैं पहली लेती हूँ 5c0 x raised to power 5, तो मेरी पहली टर्म होगी ऑड डिग्री टर्म, क्योंकि x रेज टू पावर 5 है। अब नेक्स्ट वाली ऑब्वियसली x रेज टू पावर 4 होगी, तो इवन होगी। अगली पे जाते हैं, 5c2 x रेज टू पावर 3, एंड यहां से क्या आएगा, x क्यूब माइनस 1, ये स्क्वायर रूट था तो रेज टू पावर 2 किया तो x क्यूब माइनस 1 बच गया। ओके, नेक्स्ट 5c4, यहां से क्या आएगा x, एंड यहां पे आ जाएगा आपका x क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर। फिर से सेम लॉजिक, बीच में प्लस साइन है तो ये ट्वाइस हो जाएगा। अब अपने आप करके बताइए कैसे होगा। कोई मुझसे पूछ रहा है यहाँ 5c2 x रेज टू पावर 3 क्यों होगा बेटा? बिकॉज व्हेन यू हैव दिस, तो यार ये होता है ना फॉर्मूला इसका जो जनरल लिखते हो आप, इसी का सिग्मा करते हो 0 से n तक, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। ओके, 2 आ रहा है सबका आंसर? क्विकली देख लें फिर कैसे करा। ये देखिए, सेम लॉजिक हमने यूज किया। सो 5c0, यहां से ऑब्वियसली आपको पता है 1 होगा। यहां से देखो कौन सी आपकी ऑड डिग्री टर्म दे रही है, तो x रेज टू पावर 6 नहीं देगी, पर x रेज टू पावर 3 देगी। ठीक है, तो 5c2, तो क्या क्या टर्म्स आ रही है मेरी, 5c0 आ रही है, यहां से माइनस 5c2 आ रही है। इसको जब मैंने एक्सपैंड किया तो ये एक्सपेंशन आई मेरी। अब इसमें से भी बाहर भी x है, तो x रेज टू पावर 7 के साथ एक मेरी टर्म आएगी, एक मेरी टर्म आएगी प्लस x के साथ ऑड डिग्री टर्म की, तो 1 आएगा एंड ये इवन हो जाएगा। तो बस इन पावर्स को यार ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर सिर्फ ट्वाइस ऑफ दिस बचेगा, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, एवरीबडी प्लीज मेक अ नोट। ओके, चलो लेट्स गो आगे। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन विच टॉक्स ऑफ मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म। अब इसको कैसे करेंगे? द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द मिडल टर्म इक्वल्स 5, 6, 7, 0। तो मिडल टर्म का मतलब बच्चों क्या हुआ, ये इवन है तो इसकी मिडल टर्म क्या होगी, 8/2 प्लस 1th टर्म, यानी 5th टर्म मेरी मिडल टर्म होने वाली है, तो मुझे t5 निकालना है, जो हो जाएगा t4 प्लस 1। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तो क्या बच जाएगा, ये 8c4 एंड दिस विल बी, ये दोनों ही 4 होंगे, दिस इज इक्वल टू 5, 6, 7, 0। अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत मेजर कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं। देखो, बाइनोमियल के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोगों की कैलकुलेशंस कई बार बहुत लंबी आ जाती हैं। जैसे कि अब आप क्या करोगे, यहाँ पहले इसको 8c4 को सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, पहले ये देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड नीचे बचेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
अब मोस्टली बच्चे इसको स्टार्ट कर देते हैं सिंप्लीफाई करना, जो हमें बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज यहाँ है 5 6 7 0। पहले इसको देख लेते हैं। देखो 3 raised to power 4, 3 raised to power 4 कैंसिल। यहाँ क्या बच गया, x raised to power 12 माइनस दिस, तो 8 बच गया। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये गया, इसमें से आपके पास बचा है 5 इंटू 2 10, तो पहले तो इसका ये 0 काट दो, ठीक है। अब सिंपली आपका आ गया क्या, x रेज टू पावर 8 इक्वल टू 567 डिवाइडेड बाय 7, वो तो दिख ही रहा है 81, राइट, वो तो हमें पता चल ही रहा है 81 है। बट बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा यहाँ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, फिर वहां लेके जाएंगे, बस यही हमको नहीं करना, राइट। सो गाइज 81 आ जाएगा आंसर, दैट मीन्स योर x इज गोइंग टू बी प्लस माइनस √3। देखो x is equal to plus minus √3. Now what did they ask in the question? Sum of the real values of x. तो यार √3 plus minus √3 obviously will give you the sum 0. That was the answer. Okay? Everybody, does that make sense? तो बस यहाँ बहुत smartly आपको ऑपरेट करना है, okay? चलिए let's go आगे। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो आपके बायनोमियल से नॉर्मली क्या पूछा जा रहा है, दे आर आस्किंग यू मिडिल टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, जब जो एक जैसे आपको दो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, ठीक है। जो वो लॉग वाला क्वेश्चन मैंने आपको बिगनिंग में दिखाया था जहां हमने ट्रिक लगाई थी, वो आगे भी एक दो चीजें ऐसी देखोगे जो हर बारी पैटर्न रिपीट हो रहा है। ओके चलो, बिफोर आई सॉल्व दिस, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब आई एम लुकिंग फॉर द कांस्टेंट टर्म, यानी कि ऑब्वियस है एक्स की पावर 0 होगी। बट इतना डेंजरस क्वेश्चन तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये x को हम लिख सकते हैं 1/3 होल क्यूब एंड 1 को भी यही, ठीक है। बस क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है। एंड सेम वे, क्योंकि यहाँ हाफ की बात हो रही है, तो यार आई कैन इवन राइट दिस एज दिस वे, यहां से x रेज़ टू पावर हाफ कॉमन लिया, ठीक है। चलो तो अब ये क्या बच गया, a³ प्लस b³ हमें पता है होता है a प्लस b, इनटू यही वाली एक्सप्रेशन जो डिनोमिनेटर में है, प्लस ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे मेरे पास, डिवाइड किया तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस हाफ, दिख ही रहा है, ये भी गया ये भी गया। तो मेरा एक्चुअली क्वेश्चन अब क्या बन गया, x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस हाफ रेज़ टू पावर 10। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, नहीं? अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले जस्ट मेक अ नोट, देन आई विल टेक यू फर्दर। अमर, इट्स नॉट टाइम टेकिंग बेटा, वी आर जस्ट रिड्यूसिंग, एंड समझाने में एट टाइम्स टाइम लगता है। जब आप खुद करोगे ऑब्वियसली जल्दी से करोगे। तो ये आया था हमारे पास, ठीक है। तो टर्म सबसे पहले इस ऐसे केस में यू जस्ट राइट योर जनरल टर्म, ठीक है जी। जनरल टर्म लिख दिया। अब बस सारे जनरल टर्म के आपके इनको कंबाइन कर दो, क्या बच जाएगा, x रेज़ टू पावर 10 माइनस r/3 माइनस हाफ r। बस एलसीएम लो और इसको पुट कर दो इक्वल टू 0। वाई? क्योंकि आई वांट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब नो x, मतलब द कांस्टेंट टर्म, राइट। तो अब करके मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू फॉर r। पहले तो सिंप्लीफाई करके r विल बी 4, तो 10c4 तो यार निकाल ही लोगे 210। एवरीबडी, आई होप यू गॉट दिस राइट, प्लीज मेक अ नोट।
ओके चलो लेट्स गो आगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या क्या पूछा है, क्या क्या लिखा है। ओके ऑल राइट, अब नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, दिस क्वेश्चन केम इन 2016। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को ये बात पता है कि इस क्वेश्चन में एरर था। Yes, you heard me right. See, this question was based on your multinomial theorem. मतलब कि अगर ये x की जगह कोई different term होती, okay, कोई y होता, तो यार हमको पता है कैसे निकालते हैं number of terms इस expansion में। It is n, क्या होता है फॉर्मूला, n plus k, yes, put x equal to 1, सिंपली यहाँ पे करते हो n प्लस k माइनस 1 c इंटू के माइनस 1। यहाँ पे n होता है द पावर एंड k होता है द नंबर ऑफ टर्म्स इनसाइड, जो इस केस में है 3। तो यानी n प्लस 2 c2 इज गिवन टू बी 28। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, सो n प्लस 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो सिंप्लीफाई कर लोगे। जब आपने फाइनली इसको सिंप्लीफाई किया बच्चों, तो यू गॉट द आंसर n इक्वल टू 6। ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन ओपन एंड डू ऑल दिस। तो हमने कहा n 6 है, अब हमको चाहिए हमको चाहिए सम ऑफ द कोफिशिएंट्स। तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स के लिए x को 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो x को 1 पुट करते ही यू विल गेट 1, यहां पे देखते हैं, यू विल गेट 1 माइनस 2 प्लस 4 रेज टू पावर, अभी 6 निकाला है तो इसका आंसर आ गया 729। लेकिन यहां पे गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी कि ये सेम वेरिएबल यूज किया हुआ था, तो वेरिएबल हैड टू बी डिफरेंट। क्यों मैंने इंक्लूड किया है ये क्वेश्चन स्लाइड में, ध्यान से देखो इसको। Look at the note which is written here. In the solution, it is considered that different terms are in the expansion having same powers. Thus, this comes under the bonus questions. तो मतलब bonus point दिए गए थे because इसका solution multinomial theorem की तरह था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल गलती से सेम दे दिए थे। तो यार गलती हो सकती है जेईई मेंस के पेपर में भी, घबराना नहीं है। हाँ, चांसेस बहुत कम है, बट अल्टीमेटली ह्यूमन एरर इज अ ह्यूमन एरर, राइट? प्लीज मेक अ नोट। ओके चलो लेट्स गो आगे, लेट्स मूव टू योर क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं इसमें क्या करना है। अब आपका ये बहुत नॉर्मल बेसिक एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है। ओके अभिषेक, आई हैव नोटेड योर रिक्वेस्ट बेटा। ओके तो यहां पे क्या करेंगे, इफ सम 3 consecutive terms are in the binomial expansion of this, देखो अब क्या करना है आपको, एंड आर इन दिस रेशियो। तो यार अगर मैं ले लूं कि मेरी rth टर्म और r प्लस 1th टर्म और r प्लस 2th टर्म का रेशियो है 2:15:70। अब प्रॉब्लम इस सवाल के साथ सिर्फ इतनी है कि ये क्वेश्चन सिंपल बहुत है लेकिन लेंदी है थोड़ा। कैसे करेंगे, TR को कैसे लिखोगे, इसका कोफिशिएंट होगा NCR-1, इसका कोफिशिएंट क्योंकि कोफिशिएंट एक लेस होता है इस 2/15, सिंप्लीफाई कीजिए, राइट? बेसिक फॉर्मूला इसका फ्लिप कर देंगे, n फैक्टोरियल। ठीक है, यहां क्या बच जाएगा मेरे पास, I will be left with r upon n minus r plus 1 is equal to 2/15। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी इक्वेशन आ जाएगी पहली वाली। सेम वे
अब आप सेकेंड और थर्ड के रेशियो को भी कंपेयर करके यू विल गेट अनदर इक्वेशन इन NNR, बस उसको सॉल्व करना है एंड आप इसको सॉल्व कीजिए पहले, फिर सिर्फ एवरेज ऑफ दीज थ्री कोफिशिएंट्स निकालना है। तो यार जब आपके पास जैसे ही वैल्यू आ जाएगी, एवरेज तो थ्री टर्म्स को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर सकते हो। सो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम यहां से देखें, ये देखो ऐसे आई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ओके, सेम वे हमने NC1 अपॉन NCR+1, आप इन्होंने यहाँ पे NCR होगा, यहाँ पे NCR अपॉन NCR+1 इज 15/70, वहां से ये बचेगा, आपकी दूसरी इक्वेशन आएगी। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में PDF में रेफर कर देना, ये तो कैलकुलेशंस है, अपने आप कर सकते हो। सो बेसिकली यार ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आएंगी आपकी जो पिछले में लिखी थी, दीज आर द वैल्यूज। अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स द मोमेंट यू वुड पुट, बस एवरेज तो फिर ले ही लोगे। राइट गाइज, प्लीज मेक अ नोट। ओके, तो द पर्पस इज बच्चे की एक तो कैलकुलेशन स्मार्टली करो, मैक्सिमम चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं तो कीजिए, एंड क्वेश्चंस के पैटर्न्स को समझिए। ऑलराइट, लुक एट द क्वेश्चन, रीड दिस केयरफुली और फिर हम जाएंगे आगे। यूजुअली बाइनोमियल थ्योरम से आता है आपका एक सवाल, बट कई बार किसी पेपर में 2 भी आ जाते हैं, तो इट्स डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट वाला चैप्टर। ओके, सो द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब आर बोथ 0 इन द एक्सपेंशन। अब ये है आपकी मिक्स्ड एक्सपेंशन। ओके, देखो ध्यान से, अब ये तो ऑलरेडी इजी है, यहाँ की मैं 2 और 3 तक अगर एक्सपेंशन को लिखूं तो यहाँ आता है यार आपका 15C0 1⁻15, तो यहाँ कुछ नहीं है, माइनस 15C1 यहाँ पे आएगा 3 × x एंड नेक्स्ट आएगा 15C2, ये तो आप नॉर्मली लिख रहे हो है ना। अब आगे ये कंटिन्यू होता रहेगा, बट आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग एल्स। वाई? बिकॉज सिंपल सी चीज है, यहां पे अब मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, दे आर बोथ 0। पहले कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की बात करते हैं, कहां से लोगे? अगर 1 के साथ लूं मैं तो यार यहां से आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कैसे आएगा? 15C2 3 स्क्वायर, और कहां से आ सकता है? x को अगर मैं x की टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो -15C1 × a, राइट? दैट्स व्हाट वी कैन गेट। अब तो दिस हैज बीन गिवन टू बी इक्वल टू 0, और भी कोई एक्सपेंशन दिख रहा है? अब आप ऐसे x क्यूब की वो भी देखो, कोफिशिएंट्स भी देखो, तो यार x क्यूब की कोफिशिएंट के लिए आप एक तो देखोगे 1 × x क्यूब वाली टर्म, राइट? तो जो आएगी -15C3 × 3। सेम वे आप x के साथ देखोगे x स्क्वायर वाली टर्म, क्योंकि वो भी कंबाइन करके x क्यूब देगा, राइट? एंड x स्क्वायर के साथ भी देखोगे x वाली टर्म। तो ये सारे टर्म्स को एनालाइज करके आपकी इक्वेशंस आएंगी। हाउ वुड द इक्वेशंस लुक लाइक? ये देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया, आपकी फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से आ जाते हैं ये 3 टर्म इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सपैंड करके दिखाया था। एक बार यहां पे एक्सपेंशन दोबारा लिख देती हूं।
ओके, सो ऑन सो फोर्थ, बट हम आगे इंटरेस्टेड नहीं हैं. ऑलराइट, एंड सेम वे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब में भी जब देखोगे रेलेवेंट टर्म्स तो ये वाली एक्सपेंशन आपकी आएगी 0. तो यार ये इक्वेशन 1 and 2 को व्हेन यू विल सिंप्लीफाई यू विल गेट योर आंसर. कैलकुलेशन बिट ऑब्वियसली आप स्मार्टली करना. यहां से देखो यहां से सबसे पहले आई कैन टेक 27 कॉमन फ्रॉम द टर्म्स, एंड उसके बाद आपका यहाँ से सबसे पहले 9 कॉमन ले सकते हो. देखो यहाँ से भी एंड इसको भी ओपन करोगे एंड ऐसे आगे आप 9 भी कॉमन ले सकते हो. तो यू कैन डेफिनेटली सी दैट एंड सिंप्लीफाई. आई होप यू गाइज enjoyed दिस सेशन. अगर टेलीग्राम ग्रुप को अब तक नहीं ज्वाइन किया है, मेक श्योर यू डू दैट. वी शेयर ऑल द PDF सेशंस. आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं एंड आपको शेड्यूल का पता चलता है कंप्लीटली. तो बाइनोमियल बच्चों, सिंपल सी बात कि कई बारी बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ रिपीट हो रहे हैं. हाँ, 1-2 और क्वेश्चंस देखे गए हैं टाइप के, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड ऑल टाइप के. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मी टू टेक देम. बट पैटर्न जैसे आपने देखा बहुत रिपीट हो रहा है. तो मिडिल टर्म रिपीट होती है आपकी, इंडिपेंडेंट टर्म रिपीट होता है आपका, फाइंडिंग. जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए, जब 2 एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाइड हो उनके कोफिशिएंट्स के बारे में रिपीट हो रही है, तो ये सब पैटर्न्स आर मच रिपीटेड. अगर मजा आया एंड यू वांट मोर सच वीडियोस, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय.